हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अगर आप सब लोग हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों को जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो कि थंबनेल के अंदर है। और थंबनेल के अंदर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर वर्क। इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग के तौर पर कि सर सही ऑथर और उनके वर्क को आप लोगों को क्या करना है, सही तरीके से अलाइन करना है, मैप करना है, या फिर आपको सही तरीके से कनेक्ट करना है। ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि कौन सी बुक, कौन सा वर्क जो है किस ऑथर के द्वारा किया गया है। तो इसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि लगभग जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है उनको कनेक्ट करने की। तो आप सब लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए अगर इकोनॉमिक्स का आप लोगों का पेपर है तो। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उनके द्वारा जो काम किया गया था, वो काम था वेल्थ ऑफ नेशन। जी हां, याद रखिएगा इसे कि एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन जो है बुक जो है ये लिखी गई है। उसके बाद बात करते हैं डेविड रिकार्डो। इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक्स के अंदर रहा है और मेजर वर्क के अंदर उनकी है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। थर्ड नंबर पर आते हैं हेनरी जोर्ज। हेनरी जोर्ज ने लिखी है प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी। जी हाँ, हेनरी जोर्ज के द्वारा जो काम किया गया था वो क्या था? प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी के ऊपर। फिर आते हैं कार्ल मैंगर और इनके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिए गए हैं? कार्ल मैंगर के द्वारा, राइट। डेविड रिकार्डो ने जो काम किया है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसके बाद आते हैं एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल का भी रोल इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा रहा है। तो एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो वर्किंग है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एल्फ्रेड मार्शल ने राइट इकोनॉमिक सब्जेक्ट को काफी ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करी है। और एल्फ्रेड मार्शल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो याद रखना कि एल्फ्रेड मार्शल की अगर बात की जाएगी तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आता है जॉन आर हिक्स। हिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके इकोनॉमिक्स के अंदर और वो है वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल किसकी देन है? आपकी जॉन आर हिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास आता है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इनका है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस है वो जॉन मेनार्ड कीन्स की ही आप लोग को देखने के लिए मिलती है। तो मेजर वर्क उनका क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद आता है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स से ही ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने ही मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो काम जो है इन्होंने किया है इकोनॉमिक्स के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली इन्होंने यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से यूनाइटेड स्टेट कैसे काम करता था, कैसे काम कर रहा है और आगे क्या चीजें रही, राइट, उसके बारे में इन्होंने बताया है। देन आता है जॉन वॉन न्यूमैन, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। यानी कि गेम्स थ्योरी के बारे में आप लोग बात करते हैं कई बार। इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेम्स थ्योरी। गेम्स थ्योरी से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है और यह भी पूछा जाता है आपसे कि सर इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट आता है पॉल ए सैमुएल्सन। ये सारे के सारे ऑथर्स के नाम, ये सारे के सारे इकोनॉमिस्ट के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे और उनसे रिलेटेड वर्क ही आपके एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है। देन आपके पास आता है पॉल ए सैमुएल्सन। पॉल ए सैमुएल्सन ने क्या दिया था? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? पॉल ए सैमुएल्सन के द्वारा दिया गया था। देन हमारे पास आते हैं डेविस ए एंड लहरी के। इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था दैट वाज न्यू फ्रेमवर्क टू द टेस्टिंग रैशनैलिटी एंड मेजरिंग एग्रीगेट शॉक्स यूजिंग पैनल डाटा। तो पैनल डाटा का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? वो डेविस ए एंड लहरी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेंसर क्लाइव विलियम जेम्स, राइट। आप ग्रेंसर क्लाइव विलियम जेम्स, इन दोनों ने मिलकर काम किया था और इनके द्वारा जो काम किया गया था वो क्या था? कॉन्टिजेंशंस एंड एरर करेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन, एस्टिमेशंस एंड टेस्टिंग, राइट। इनके बाद किसके बाद आपको यहां पर डेविस ए एंड लहरी के बाद जो आपको टेस्टिंग के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं वो ग्रेंसर एंड क्लाइव विलियम जेम्स है।
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और ऑथर्स के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में। फिर आपके पास आता है राइट ग्रिलिस, जीबी एंड इंटीग्रेटर, इनके द्वारा हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये लिखी गई थी। उसके बाद आता है हिसागोसी, इन्होंने लिखा था एनालिसिस ऑफ पैनल डाटा। पैनल डाटा के ऊपर जो काम किया था वो किसने किया था? हिसागोसी ने। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिकी, डीए एंड फुलर, डब्ल्यूए, राइट। इनके द्वारा जो काम किया गया था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटर्स फॉर द ऑटो रिग्रेसिव टाइम सीरीज विद द यूनिट रूट। तो टाइम सीरीज के ऊपर जो काम किया था इकोनॉमिक्स के अंदर वो थे डिकी, डी एंड फुलर, राइट, डब्ल्यूए। उसके बाद हमारे पास आता है डेर्डिल, मैक्लोस्की, इन्होंने द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में आप लोग कई बार पढ़ते हैं, तो जो स्टैंडर्ड एरर्स आपको रिग्रेशंस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं उसके ऊपर जो काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मैक्लोस्की के द्वारा। उसके बाद बैकर आते हैं, गैरी एस बैकर। गैरी एस बैकर ने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस किया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा? आपके पास ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमन कैपिटल जो है वो हर एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बैकर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। देन हमारे पास आता है जैकब मिन्सर। अब ये जैकब मिन्सर के द्वारा जो देन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैकब मिन्सर ने जो काम किया दैट इज स्काउलिंग, एक्सपीरियंस एंड अर्निंग, राइट, इसके ऊपर बात की थी इन्होंने, राइट। स्काउलिंग, एक्सपीरियंस एंड अर्निंग, इनका जो वर्क है मेजर। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक और फिर से बैकर। बैकर का एक और काम, और इनका जो काम है वो किसके ऊपर था? इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंटरनेशनल बिहेवियर के ऊपर। तो इनका जो वर्क है वो क्या है? इरेशनल बिहेवियर एंड इकोनॉमिक थ्योरी, राइट। इरेशनल बिहेवियर और इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर इन्होंने काम किया था, जो जनरली इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेट भी ये करता है। देन हमारे पास आता है मार्कोविक। मार्कोविक ने पोर्टफोलियो थ्योरी, पोर्टफोलियो थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हैरी मार्कोविक ने दिया था। देन हमारे पास आता है विलियम एफ शार्प। विलियम एफ शार्प ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में बात करी थी। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में किसने बात करी थी? विलियम एफ शार्प ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। देन हमारे पास आता है फिस्चर ब्लैक। फिस्चर ब्लैक ने प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस एंड कॉर्पोरेट लायबिलिटी के बारे में बात करी थी। ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था। अब आप सब लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट को कवर करते हैं। किसके? इसके अंदर कुछ कॉमर्स के भी कंपोनेंट आ जाते हैं, है ना। और इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारी चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करती है। तो ऑप्शंस के बारे में फिस्चर ब्लैक ने कॉन्सेप्ट दिया था। पॉल हॉकिंस ने, राइट, नेचुरल कैपिटलिज्म के बारे में बात की थी। बहुत बड़े और बहुत ही जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट है ये, और आप सब लोग डेफिनेटली इनको बहुत ज्यादा डिटेल में जानते होंगे। तो इनके द्वारा जो मेजर काम किया गया था वो क्या था? नेचुरल कैपिटलिज्म के ऊपर। देन हमारे पास आते हैं E.F. स्कैम्बेकर। इन्होंने किया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, राइट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इनका जो मेजर वर्क था वो क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वो किसके द्वारा किया गया था? E.F. स्कैम्बेकर के द्वारा किया गया था, राइट। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे और उनका काम था, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप CUT PG का पेपर देने लग रहे हैं। और जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वहां के लिए इस वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं आप सब लोगों से फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।